जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। पहलगाम हमले के बाद इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा और आगे के एक्शन प्लान को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेता इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा सपा नेता राम गोपाल यादव, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले, एनसीपी नेता श्रीकांत शिंदे, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल समेत कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजी स्थिति को लेकर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बैठक में भारत सरकार द्वारा उठाए गए फैसलों की जानकारी दी। साथ ही विपक्षी सांसदों ने भी बैठक में अपनी राय रखी। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स इन द पार्लियामेंट हाउस had gone very well, and in fact all the political leaders have in unanimous voice supported the action taken by the CCS with regards to Pakistan, and also unanimously expressed support for any future action government would take to fight against the terrorism. The government has already explained to the August gathering that Prime Minister Narendra Modi ji and the government will adopt zero tolerance towards the terror activities in our country. And all the political leaders had expressed their solidarity with the government for all the actions that government is taking and government would take in the future. There were certain clarifications sought by the honorable members, and the officials, senior officials made the presentation and clarified the queries raised by the members present in the House. I feel that the appeal made by the House that in this challenging time, government must stand united along with all the political parties have succeeded. So government has called all party meetings, and to show solidarity, I am happy to inform you that all parties have expressed their solidarity and also made an appeal that the entire country must stand united in this hour of grief where 27 precious lives were lost. And we begin the meeting with minutes of condolence, of silence, to pray for the peace of the departed soul. सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की है। सभी दलों ने एक साथ मिलकर आतंकवाद की निंदा की है। सरकार का कहना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है। सरकार ने कई तरह से कदम उठाए हैं। इन कदमों से आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी। भारत सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।